जोहर एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 29 अक्टूबर का है और ये डेट मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज मेरे भैया का बर्थडे है। सो आज हम अपने भैया की बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ आज लंच पे इनवाइट किया गया है। सो उसी की तैयारी चल रही है और मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आज कपड़े प्रेस करने वाली आई नहीं तो इसलिए खुद ही मुझे अपने कपड़े प्रेस करने पड़ रहे हैं। कुन्नू भी नहाने के लिए चले गए हैं और यहाँ मेरा बड़ा बेटा अपने और कुन्नू के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। मेरा तो चाय और बिस्किट के साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। अनी ऐसे खा के नहीं जाते हैं मॉर्निंग में। सो हम सब रेडी हो चुके हैं और ये देखिए हमारी फैमिली, हैप्पी फैमिली। और यहाँ मेरा कुन्नू सबसे ज़्यादा हैप्पी रहता है, उसको तो बस मामा के घर जाने के नाम से ही वो उछल पड़ता है। और ये देखिए हम जा रहे हैं मेट्रो से। यस, हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं क्योंकि लंबा रास्ता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से जाएंगे क्योंकि मेट्रो में जाना कोई भी हमें ट्रैफिक नहीं मिलता है। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो मेट्रो में ही हम सब जाएंगे। मेरे घर के पास जो मेट्रो स्टेशन है ये ऐसे ही खाली मिलता है, हर बार ही खाली मिलता है और ये डिजिटल है जहाँ पे आप अपने बैलेंस चेक कर सकते हो, रिचार्ज भी करा सकते हो और आप टिकट भी ले सकते हो। सो यहाँ पे ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई यहाँ पे रहे, अगर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डिजिटल टच स्क्रीन हो ही जाएगा। ऐसे आजकल हर मेट्रो स्टेशन पे बने हुए हैं और सबकी इस तरह के कार्ड बने हुए होते हैं। सो इसलिए आजकल जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर अपना ऐसे ही मेट्रो कार्ड बना के रखते हैं ताकि उन्हें ट्रैवल करने के लिए इजी हो और ऐसे कोई लंबे क्यू में नहीं लगना पड़े। ये देखिए पूरी लाइन इसी से ही बनी हुई है कि आप जब चाहे अपना रिचार्ज, बैलेंस सब कुछ चेक भी कर सकते हैं, रिचार्ज भी करा सकते हो। सो यहाँ पे हमारे जो 2 मेट्रो कार्ड थे उसका बैलेंस थोड़ा कम था तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसका रिचार्ज करा देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा ही करा दिया है क्योंकि हमें आए दिन जब भी हमें दूर कहीं जाना होता है मेट्रो ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि फिर ऑटो पे हम जाते हैं। सो यहाँ पे अभी मेट्रो खाली है, सो हम अपने मेट्रो का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 15 मिनट्स में आती है मेट्रो। एंड सी आपके साथ बात करते करते हमारी मेट्रो भी आ गई है और यहाँ से हमें एक और 5 स्टेशन बाद ही एक और हमें मेट्रो चेंज करनी है जो मेरे घर की तरफ सीधा ले जाएगा। सो हमने ये फर्स्ट मेट्रो पकड़ी और ये देखिए हमने दूसरी चेंज करने के लिए हमें अब दूसरी मेट्रो पकड़नी है जो कि इंटरचेंज है। हमें बाहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बस अंदर से ही हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। सो एक मेट्रो स्टेशन का यही एक फ़ायदा है। ये देखिए हम दूसरे मेट्रो स्टेशन से आगे उस मेट्रो स्टेशन से आए, वहाँ से हम चल के इस मेट्रो स्टेशन पे आए और यहीं से हमारी डायरेक्ट मेट्रो हमें मिल जाएगी। और ये देखिए मेरा बड़ा बेटा एम्बैरेस्ड हो रहा है क्योंकि मेरा कुन्नू यहाँ पे वियर्ड हरकतें कर रहा है, वो अपना एंजॉय कर रहा है बट ये बड़े वाले को लग रहा है कि नहीं मम्मा ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हम उसे समझा रहे हैं बच्चा है करने दो। सो मेरे मायके तक पहुँचने तक ये मेट्रो धीरे धीरे स्लो नहीं मीन्स खाली होने लग जाती है। तो मतलब मेरे घर से लेके मेरे मायके तक का जो रास्ता है हम बिल्कुल बैठ के सीटेड जाते हैं, बहुत रेयर हम ऐसे खड़े होके जाते हैं। सो हम अपने मायके के मेट्रो में पहुंच गए हैं और हमने ऑटो पकड़ लिया। भैया आने को आ सकते थे, मेरा छोटा भाई भी आ सकता था बट हमने उन्हें मना कर दिया क्योंकि हमारा प्लान है कि हम मार्केट से केक लेते हुए जाएंगे जो कि मेरे भैया को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसलिए हम बीच में उतर गए और यहाँ पे हमने ये केक, स्वीट्स वगैरह और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लिया। सब लेने के बाद देन फिर हमने ऑटो पकड़ी और पहुंच गए हम अपने मायके। और यहाँ पे बस जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो सरप्राइज़ कि यहाँ पे पहले ही मेरे चाचू चाची सब पहुंच चुके थे जो कि हमें उनका वेलकम करना था, उन्होंने हमारा वेलकम कर दिया। सो इनसे तो आप मिले ही हो, मेरे चाचू चाची, मेरे कज़न्स, ये सारे मतलब फैमिलियर फेस हो चुका होगा आपके लिए। अभी मुझे दोबारा इंट्रो कराने की वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और ये मेरी प्यारी पीहू जो कि आते ही हमें नमस्ते कर रही है, जैसा कि आपको मैंने अपना रिचुअल बता रखा है। ऐसे लोटा देख के ही हम बड़ों का या छोटों को एज अ रिस्पेक्ट हम ये देते हैं। सो चलिए अब मैं आपको अपने भाभी के पास ले जाती हूँ, बड़ी भाभी के पास। बहू मीनाक्षी क्या बना रहे हो आज का भाई? आज का स्पेशल डिश क्या है? आज आपके बॉस ने क्या ऑर्डर किया? चिकन ही ऑर्डर करते हैं। हाँ बना है और स्पेशल बना है। अच्छा, तो मतलब आज आपके साथ आपके बॉस ने काम नहीं किया, असिस्टेंट को लगा दिया पूरा। नहीं एक्चुअली एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? काम करेगा क्या हाथ में? अच्छा बर्थडे बॉय काम नहीं करता? अच्छा इसलिए आज असिस्टेंट को लगा दिया सारे काम में। एक्सपर्ट का तो हाथ लगना है। चिकन उन्होंने भी बनाया। अच्छा
हमारे दूसरे एक्सपर्ट यानी तुम्हारी मदर अच्छा। बनाया तुम्हारे लिए स्पेशल लड्डू, बाकी मैंने बनाया है। बाकी आपने, अच्छा। ये मेरी बड़ी भाभी हैं जो अहमदाबाद से आई हैं और स्पेशली भैया का बर्थडे मनाने के लिए आई हैं, और एक्चुअली सही टाइम पे पड़ गया, 4th सैटरडे है, सो इसलिए भाभी को भी मौका मिल गया भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। और यहाँ मेरी मम्मा सर्व कर रही हैं लेटू, जो कि मम्मा ने बनाया, और मेरी मम्मा के हाथ में मैजिक है। मेरी मम्मा लेटू बहुत अच्छा बनाती है, मतलब अनी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है मम्मा के हाथ का लेटू। मेरी मम्मा बहुत अच्छा लेटो बनाती हैं, आपको नहीं पता, जिसने खाया है ना उसको पता है कि मेरी मम्मा कितना अच्छा बनाती है। मीनाक्षी अच्छा बनावायचे मम्मा? मतलब जो भी खाएगा ना एक बार दोबारा ज़रूर लेगा, रिपीट ज़रूर करेगा। अच्छा मीनाक्षी, एक बार जो हता हुआ है दोबारा हताव सनक होगी। अच्छे इस दिन मेरी मम्मा ने पीछे से क्या बोला, वाह वाह। ये देखो गौर से देखो इस छोटी बहू को, चुपके से खा रही है। क्या खा रही है देखो, लेटो खा रही है, लेटो। और इसको बुली करने में बहुत मज़ा आता है। और ये देखिए दिव्यांश, ये तो पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये मुझसे पता नहीं क्यों डरता है, मुझे समझ नहीं आता है। कभी मैंने इसे मारा नहीं, पीटा नहीं, डांटा नहीं। और यहाँ देखिए मेरा बड़ा बेटा लगा हुआ है गेम में, मतलब इसलिए ये मामा के घर आना खुश होते हैं क्योंकि यहाँ उनको पूरा फ्रीडम मिल जाता है गेम खेलने के लिए। और ये देखिए मेरी ये सिस्टर्स कैसी लगी हुई हैं फ़ोन पे, बस एक दूसरे की फ़ोन ले लेके कभी ये कभी वो, मतलब पूरा फुल बिजी हो रखे हैं कि हाँ फ़ोन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कौन सी फ़ोटो डालनी है नहीं डालनी है, फुल बिजी। और यहाँ देखिए मेरे भैया ये मेरे चाचू के लिए स्पेशल पार्टी अरेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना आप, मतलब मैं कौन सी पार्टी की बात कर रही हूँ। तो न्यू फ्रिज आया है, सो मैं उसी की पार्टी की बात कर रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि फ्रिज नया आया है तो इसका पार्टी तो बनता है ना। दोगी ना? हाँ जरूर। धोखा तो नहीं दोगी ना? ठीक है चलो फिर, वादा रहा, देख लो मैं ये वायरल कर दूंगी ये वीडियो अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। जरूर 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 ना, पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है गाइस, मार्क हर वर्ड्स। उसके बाद हुआ लंच टाइम। सो सबसे पहले हमने बच्चों को लंच पर बैठा दिया क्योंकि बच्चों को थोड़ा खाने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले बच्चों को लंच करा देंगे, देन उसके बाद सारे ये भैया सब करेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे। और चाचू औरों की तो पार्टी चल रही है, सो उनका आराम से ही चलेगा सब कुछ। तो जब तक बच्चों का लंच चल रहा था, यहाँ पे भाभी और मैं थोड़ी सी और पूड़ी बना रहे थे क्योंकि पूड़ी थोड़ी सी कम हो गई थी, और बच्चों की ज़्यादातर डिमांड होती है पूड़ी की। जब राइस भी होता है तो भी बच्चे पूड़ी की डिमांड करते हैं। सो बच्चों का लंच ओवर होने के बाद देन बड़ों का लंच स्टार्ट हुआ। सो लंच प्लेट ये आप सामने देख रहे हो, मैं आगे आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लंच में आज भैया ने बनाया था, मम्मी ने क्या बनाया था, भाभी ने क्या बनाया था। और ये देखिए मैच भी साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए वेज में जो ये मिक्स गोभी, पनीर और दाल और पूरी, ये तो मेरी भाभी ने बनाया था। नॉन वेज चिकन मेरे भैया ने बनाया था, और लेटो ऑफ कोर्स मेरी मम्मा ने बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया। सो भैया औरों के लंच होने के बाद देन हम लेडीज़ गर्ल्स का टाइम आ गया, और हम सब ने मिलके फिर एक साथ लंच किया। और जैसा मैंने बताया कि चाचू सबको तो थोड़ा टाइम लगेगा। गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया, और अभी हम जा रहे हैं मेला, मेरी सोसाइटी में, मतलब मेरे मायके की सोसाइटी में, वहाँ पे मेला लग रहा है। तो सिर्फ हम सिस्टर्स, नो भाभी अलाउड। सो हम जा रहे हैं, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ, चलो। बिल्कुल मेरे सीढ़ी से उतरते ही ये इस तरह का मेला लगा हुआ है, स्टॉल, जो कि हर सोसाइटी में आजकल लगता है। सो चलिए देखते हैं क्या क्या है अंदर, एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे हमने एंट्री की तो यहाँ सबसे पहले हमें विघ्नहर्ता ये गणपति पप्पा मिले। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमने हाथ वगैरह जोड़ लिया, और उसके बाद हम आगे की तरफ गए। सो ये वाले जो आर्टिफिशियल फ्लावर या डेकोरेशन का सामान था, ये मैं अपनी कज़न्स को बोल रही थी, ये सारा मैं सदर बाज़ार से लाई हूँ। और ट्रस्ट मी, मतलब यार जब आपको इतना सारा पूरा बल्क में जब मिलता है ना कम प्राइस में, तो बार बार बताने का मन करता है। सो मैं यही पे अपनी कज़न्स को बता रही थी। और देन हम आगे की तरफ निकले तो ये ज्वेलरी शॉप
वगैरह लगी हुई थी, छोटी छोटी स्टॉल थी जिसमें ये सारी चीज़ें वगैरह मिल रही थी। और मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब भी मुझे ऐसे फेस्टिव वाइब आने लग जाते हैं ना, तो मुझे ज्वेलरी का कम ये होम डेकोर का सामान ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे उन्होंने ज्वेलरी के साथ ये बेडशीट वगैरह भी रखे हुए थे, सूट पीसेस भी रखे हुए थे, और ये भगवान के कपड़े वगैरह, दिवाली डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान था। और ये सारे जितने भी ये बता रहे थे, दिखा रहे थे, वो सब मैं एक्चुअली अपने घर के लिए ले चुकी थी, तो मुझे नीड नहीं थी कि मैं और भी ये सब ले लूँ। और देन आके जाके ये फूड स्टॉल था जहाँ पे ये पाव भाजी मिल रहा था। इवनिंग में निकले हुए थे, तो इसलिए सब कुछ ऑलमोस्ट बंद हो ही रहा था। तो घर निकलने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा मैं करी लीफ वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में यहाँ पे खूब सारे ऐसे करी पौधे के पेड़ हैं। देन घर जाने से पहले हमने सोचा कि भैया कि इस बुलेट का कुछ फ़ायदा उठा लिया जाए, तो फ़ोटो वगैरह थोड़े से पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहे थे। देन उसके बाद फिर इवनिंग हुआ, सो हमने सोचा चलो अब भैया का बर्थडे बनाने का टाइम आ गया। ये वो केक है जो हम लेके आए थे भैया के लिए, और जिसे देखकर बच्चे इतने हैप्पी हुए। और बच्चे मतलब ये डिसाइड कर रहे थे कि नहीं, इसका चॉकलेट हम लेंगे, गोल्ड कॉइन हम लेंगे, बस उसमें लगे हुए थे बच्चों को। मतलब केक कटिंग से ज़्यादा केक खाने की पहले ज़्यादा जल्दी थी। तो बस सारे बच्चे घुस गए मामा के साथ, क्योंकि सबको अपने ये मामा बहुत अच्छे लगते हैं। सो ब्लो किया और बर्थडे बनाया, और उसके बाद बस केक कटिंग होते ही कि मामा मुझे ये पीस चाहिए, मामा मुझे वो पीस चाहिए, सब बस केक कटिंग और उसके बाद खाने में लग गए। और सारे बच्चे यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि बस वो वेट कर रहे हैं कि जो पीस हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए सारे बच्चे आके इकट्ठे हो चुके हैं कि हाँ हमें यही पीस खाना है, उसके अलावा और कोई पीस नहीं खाना है। सो उसके बाद फिर हम सब ने भी केक खाया, और ये देखो मेरी बहनों ने सफाचट कर दिया। और मेरी इस बहन के मतलब कि एक्सप्रेशन देखो, मीठे केक में खट्टे वाले एक्सप्रेशन दे रही है। अब बताओ केक कभी खट्टा होता है क्या? और ये यहाँ पे खट्टे खट्टे वाले एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसे कह कर यही मैं कह रही थी कि केक मीठा होता है, खट्टा नहीं होता। देन हुआ टी टाइम, और टी बनाने की ड्यूटी सिस्टर्स को ही मिलती है, चाहे वो जहाँ पे भी रहे टी वही बनाती हैं। मतलब खाना बनाए ना बनाए, चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। देन चाय वगैरह बनाने के बाद मेरे चाचू चाची हम सब ने टी टाइम इंजॉय किया, और देन उसके बाद चाचू सब भी निकल गए, क्योंकि इनको भी बहुत दूर ही जाना है, बहुत मेट्रो से ही जाना है। सो इसलिए वो लोग निकल गए। देन हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, और यहाँ मेरी मम्मा अरे फिर से तू वीडियो में आ गई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, पता नहीं ये वो वाह वाह। और देन उसके बाद हमने भी जल्दी से डिनर कर लिया। डिनर वही दिन का बचा हुआ लंच था, और साथ में बटर चिकन और मखनी भैया ने बाहर से मंगवाई थी, तो हम सब ने खाया। और ये देखिए पीहू ने अपने पापा को ये अच्छा सा प्यारा सा एक हैंडमेड गिफ्ट दिया, एक कार्ड बना के दिया, एक छोटी सी डायरी बना के दी, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। जो कि इसमें पीहू ने लिखा था टू डू, तो लेट्स सी भैया क्या क्या उसमें लिखते हैं। और एक और पाउच बना के दिया था, वो एक्सरसाइज के लिए कुछ दिया था, हैंड एक्सरसाइज, फिंगर एक्सरसाइज के लिए ये चीज़ दिया था। सो भैया खुश, मतलब अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ पेरेंट्स के लिए करते हैं। और ये साड़ी मेरे भैया ने मुझे इस बार दिवाली में गिफ्ट दिया है। सो अपना गिफ्ट वगैरह पकड़ा, और भैया ने फिर हमें मेट्रो तक छोड़ दिया, और फिर हम मेट्रो में बैठ गए। और वहाँ से मेट्रो से भी हमने कुछ खाने की चीज़ें ले लिया था, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा डिनर करके नहीं गया था, वो सो रहा था उस टाइम, तो इसलिए उसके लिए मेट्रो से ही ले लिया था। और जैसे जैसे घर पहुँचते हैं थकान अपने आप आने लग जाती है। सो वही थकान भी मुझे लग रही थी, और बस अब मैं भी हो रही थी कि जल्दी घर पहुँचूँ और सीधा सो जाऊँ। सो घर पहुंचने के बाद मेरे बड़े बेटे ने अपने लिए जो मंगाया था हमने, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, तो बड़े बेटे ने मंगाया था, छोटे के लिए भी खरीद दिया था। सो आज का मेरा व्लॉग यही था, पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक शेयर। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।